राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो लड्डू गोपाल की। आज हम नित्य नेम की कहानी सुनेंगे। नित्य नेम की कहानी को आप रोजाना एक बार नियम से ज़रूर कहा करें और इसके कहने में या सुनने में कोई बड़ा विधान नहीं है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, कुछ भी करते करते सुन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपको ज़्यादा पूजा पाठ की सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी को सुनने के लिए आप किसी को भी अपने पास बिठा सकते हैं या फिर अपने आप ही इस कहानी को कह सकते हैं। अभी हम नित्य नेम की कहानी शुरू करेंगे। दो माँ बेटी थी। वो अपने घर में नियम से नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। जब उसकी बेटी छोटी थी तो तभी से वो कहानी कहा करती थी और उसकी बेटी को भी हमेशा नित्य नेम की कहानी सुनने की आदत हो गई थी। उस कहानी की कारण उनके घर में सब कुछ सुखपूर्वक कुशल मंगल हुआ करता था। जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो उसकी सगाई कर दी गई और जब उसकी शादी नज़दीक आई तो वह अपनी माँ से बोली, माँ, यहाँ तो मैं तुम्हारे साथ नित्य नेम की कहानी कहती रहती हूँ, वहाँ मैं किसके साथ नित्य नेम की कहानी कहूँगी? कौन मेरी कहानी सुनेगा? और मैं अपने काम के बीच में कैसे इस कहानी को कहा करूँगी? मुझे तो वहाँ पर इतना समय भी नहीं मिलेगा जिससे मैं नित्य नेम की कहानी कह सकूँ। तो उसकी मैया बोली, बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करो। नित्य नेम की कहानी कहने के लिए तुम्हें किसी को ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम नियम से बस अपनी कहानी अपने ही मन में गाती रहा करो। तुम ऐसा करना, एक लोटा पानी का भर लेना और नित्य नेम की कहानी कहती रहना। नित्य नेम की कहानी है रानी नौतानी। नित्य नेम की कहानी धन बढ़े संपत्ति बढ़े मनोकामना पूरी करे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। वह बोली, ठीक है माँ। जब उस बच्ची की शादी हो गई तो वह अपने ससुराल आई तो जब अपना काम करती रहती सुबह सुबह तो वह एक लोटा पानी का भर के रख लेती और नित्य नेम की कहानी कहती रहती और अपना काम करती रहती। रानी नौतानी नित्य नेम की कहानी धन बढ़े संपत्ति बढ़े मनोकामना पूरी करे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। वो है हमेशा ऐसे ही अपनी कहानी कहती रहती और अपने घर का काम करती रहती। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा, बहू कैसी आई है? क्या घर का सारा काम कर लेती है? उसकी सास बोली, बहू तो अच्छी है, काम भी सारा कर लेती है, पर पता नहीं क्यों हमेशा बड़बड़ करती रहती है। तो वह बोला कि वह अभी बच्ची है, वह नई शादी होके आई है और तुम माँ बेटी कुछ भी नहीं करती, सारा काम अपने आप ही करती रहती है। तो इससे उसको बेचारी को गुस्सा आता होगा तो वह अपने मन में ही बड़बड़ करती रहती होगी। तो उसकी सास ने सोचा कि चलो हम अपना काम अपने आप ही कर लेंगे। दूसरे दिन उसकी सास उठी और जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। जब बहू उठी तो देखने लगी कि घर में एकदम से साफ़ सफाई हो रखी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ है, खाना भी बन गया है और पानी भी भर दिया गया है। तो दूसरे दिन वह फिर उठी तो उसकी सास ने फिर सारा काम कर दिया। तो वह बहू बोली, माँ मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, जो आप अपने आप सारा काम कर लेती हो मैं अपने आप कर दूंगी, क्या आपको मेरा किया हुआ काम पसंद नहीं है? उसकी माँ सास बोली, तू काम तो करती है लेकिन तू बड़बड़ करती रहती है, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वह बोली,
मैं कहाँ बड़बड़ करती हूँ, मैं तो नित्य नेम की कहानी कहती हूँ। उसकी सास बोली, अच्छा हमें भी सुना तेरी कहानी। तो उसने सुनाई, रानी नौतानी नित्य नेम की कहानी, धन बढ़े संपत्ति बढ़े, मनोकामना पूरी करे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो वह बोली, तेरी कहानी तो बड़ी अच्छी है, ठीक है अब से हम रोज़ इस कहानी को साथ में कहा करेंगे। तो वो सास बहू अपनी रोज़ कहानी कहती रहती और अपने घर का काम करती रहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई तो वह बोली उसकी सास से, अरे बहन अब तो तू बाहर भी नहीं आती और पूरा दिन घर में ही रहती है, कभी हमसे मिलती भी नहीं, क्या करती रहती है तू पूरा दिन। तो वह उसकी सास बोली, हम तो सास बहू अपने घर का ही काम करते रहते हैं और रोज़ाना नित्य नेम की कहानी कहते रहते हैं। तो उसकी पड़ोसन बोली कि मुझे भी नित्य नेम की कहानी सुना दो, कैसी है तुम्हारी कहानी। तो उसने उसको भी कह दिया कि हाँ तू भी सुन ले। तो उसने सुनाया, रानी नौतानी नित्य नेम की कहानी, धन बढ़े संपत्ति बढ़े, मनोकामना पूरी करे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो उसकी पड़ोसन को भी बड़ा आनंद आया कहानी सुन के। वह बोली, अब तो मैं भी रोज़ ये कहानी कहा करूँगी। तो वह भी हमेशा अपने घर में कहानी कहा करती रहती थी। एक बार उस गांव के राजा को पुत्र नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे वंश को आगे बढ़ा दे, मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा। तो गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। एक दिन वह पड़ोसन बोली कि राजा का पुत्र हो जाएगा अगर वो उसकी बहू की कहानी सुन ले। तो राजा बोला, चलो उस बहू को लेके आओ। तो सिपाही उस बहू को लेने आए। वह बहू बोली, मुझे किसी के घर नहीं जाना, कोई राजा होगा, किसी को कहानी सुननी होगी तो मेरे पास आए, मैं किसी के घर जाके कहानी नहीं कहूँगी। सिपाहियों ने जाकर उस बहू का प्रचार उस राजा को बताया। तो राजा ने कहा, बहू तो सही बात कहती है, कहानी हमें ही सुननी है तो हम ही जाएंगे। तो राजा और रानी उनके घर गए और उन्होंने नित्य नेम से 9 महीने तक कहानी सुनी। रानी नौतानी नित्य नेम की कहानी, धन बढ़े संपत्ति बढ़े, मनोकामना पूरी करे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 9 महीने लगातार कहानी सुनने से राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। तो राजा ने अपना आधा राजपाट उस बहू को दे दिया। इससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी सुखपूर्वक रहने लगा। ऐसे हैं हमारे नित्य नेम भगवान। इस नित्य नेम की कहानी को आप नित्य कहिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति सब कुछ हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और इससे आप हमेशा भगवान का नाम भी लेते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय हो लड्डू गोपाल की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।